फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि बाजार में आज गिरावट हो सकती है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। बाजार में बड़ी गिरावट जारी है और सेंसेक्स फिलहाल 1000 के ऊपर ही गिरावट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रिकवरी की संभावना तो बन रही है, लेकिन सामने फिर से सेलिंग प्रेशर हैवी बन रहा है और इस वजह से लगातार गिरावट जारी है। तो ये गिरावट में हमें क्या बेनिफिट उठाना चाहिए, क्या डीप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्या है बाजार की आगे की दिशा? क्या फिर ये भयंकर गिरावट का दौर आगे चलने वाला है या फिर कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी? जैसे कि बहुत सारी निगेटिव बातें निकल कर आई थी, उसमें सबसे जो बड़ी बात थी वो थी बड़ा बैंकिंग घोटाला, जो इतिहास में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है, बहुत ही बड़ा, जिसको हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से आज बैंकिंग शेयरों की जबरदस्त पिटाई हो रही है। तो क्या ऐसे में जो बैंकिंग शेयर नीचे है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। और क्या है पोजीशन चल रही है लेटेस्ट में, किस सेक्टर में कितनी गिरावट हो रही है और कौन सा सेक्टर है जो इस समय हीरो बना हुआ है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी 10 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार शुरू हो चुका है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल आज ओपनिंग हुई थी 56,720 पर और इसका लो बना है 56,612 का, लेकिन इसकी हाई है 57,140 की। फिलहाल स्टॉक 57,019 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1,133 पॉइंट गिरावट में है, 1.95% की गिरावट है, तो करीब 2% टूटा है बाजार। और अच्छी बात अभी भी ये है कि इसने अपने 57,000 के स्तर को बनाए रखा है, लेकिन अगर ये स्तर भी टूटेगा तो और भी पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,076 पर, लो है 16,916 की, लेकिन हाई है 17,099 की। और फिलहाल 17,039 पर है निफ्टी 50, जहाँ पे 334 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1.93% निफ्टी 50 भी गिरा है, लेकिन अभी भी इसने 17,000 के स्तर को कायम रखा हुआ। तो सेंसेक्स से जो स्तर और निफ्टी का स्तर अगर मेंटेन रहता है तब तो यहाँ पे कुछ डीप में रिकवरी आ सकती है, फिर या फिर बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। अगर हम अलग अलग निफ्टी वाइज देखें तो निफ्टी 50 फिलहाल 17,022 पर है, जहाँ पे 352 पॉइंट की गिरावट हुई है, 2.03% डाउन है। सेंसेक्स में भी आप देखो तो 2.2002% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ज़बरदस्त पिटाई हुई है, जैसा कि हमने कल ही डिस्कस किया था, यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट होगी। फिलहाल 37,403 पर है, 1,113 पॉइंट की बड़ी गिरावट और 2.89% निफ्टी बैंक गिरा है। और इसी ने बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 28 बैंकों के साथ में बड़ा फ्रॉड किया गया है। ABG CPR की तरफ से, सूरत की जो फर्म है, इन्होंने बहुत सारे लोन लिए और किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट में बहुत सारी हेराफेरी की और ये पैसा विदेशों में पहुंचा है और आज बैंकों की बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। निफ्टी IT आज बाजार का हीरो है और इसके पीछे वजह है TCS, जो उन्होंने बायबैक की ऑफर की है, उसकी वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। फिलहाल 34,397 पर है, जहाँ पे 18.45% पॉइंट चेंजेस है, 0.05% ऊपर है निफ्टी IT। S&P BSE स्मॉल कैप की बात करें तो 27,973 पर है, जहाँ पर 718 पॉइंट की गिरावट है, करीब 2.50% स्मॉल कैप BSE भी गिरा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर TCS की बात करें तो प्राइस फिलहाल इसकी 3,783 पर है, जहाँ पर 2.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ONGC तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, 170 पर है, जहाँ पे 1.49% की तेज़ी है। क्यूमिंस 946 पर है, जहाँ पर 0.78% की तेज़ी है। अपोलो हॉस्पिटल 4,540 पर है, जहाँ पर 0.57% की तेज़ी है। और महानगर गैस 803 पर है, जहाँ पर 0.53% की तेज़ी है। तो इस बड़ी गिरावट में ये कुछ शेयर है जो चमक रहे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे जो विदेशों के बाजार देखें तो वहाँ पर भी सेंटीमेंट बिगड़े हुए। अब डाउ जोन्स की बात करें तो 34,738 पर इसने क्लोजिंग दिया है, 503 पॉइंट गिरा है, करीब 1.43% की बड़ी गिरावट हुई है। INX S&P 500 की तो 4,418 पर है, जहाँ पे 1.90% की गिरावट है। और नैस्डैक की बात करें तो 13,791 पर है, जहाँ पे 2.78% की गिरावट हुई है। और रजेल एक्स की बात करें तो ये 2030 पर है, जहाँ पे 1.02% की गिरावट हुई है। और NSE एरका ऑयल इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे तेज़ी है। ये ऑयल सेक्टर है जो इसमें नुकसान दे रहा है शेयर मार्केट को, क्योंकि ऑयल सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, तो लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ने लगा है। 1,489 पर है, जहाँ पे 2.92% की ज़बरदस्त तेज़ी है। अलग अलग सेक्टर वाइज अगर निफ्टी को हम चेक करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 17,032 पर है, जहाँ पे 1.97% की गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो
788 पर है, जहाँ पे 1.84% की गिरावट है। निफ्टी 100 की बात करें तो 17,262 पर है, 1.95% की गिरावट है। निफ्टी 200 की बात करें तो 9,000 पर है, जहाँ पे 2% की गिरावट है। निफ्टी 500 की बात करें तो 14,585 पर है, जहाँ पे 2.06% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो 8,015 पर है, जहाँ पे करीब 2.28% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप की बात करें 100 की तो 29,050 पर है, जहाँ पे 2.28% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो 10,418 पर है फिलहाल, जहाँ पे 2.57% की गिरावट है। इंडिया वीएक्स फिलहाल 15.12 पर यही माहौल बिगाड़ता है। वीएक्स जितना बढ़ेगा उतना बाजार में गिरावट की संभावना बनती है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 10,934 पर है, जहाँ पे 2.32% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 4,827 पर है, जहाँ पे 2.41% की गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 9,351 पर है, जहाँ पे 2.55% की गिरावट है। निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 की बात करें तो 10,362 पर है, जहाँ पे 2.41% की गिरावट है। तो आप देख लो ओवरऑल सारे के सारे निफ्टी बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, वहाँ पर लगभग 2.5% के ऊपर गिरावट हो चुकी है। बाकी भी निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी लगभग 2.5% के ऊपर गिरावट है। तो इस वजह से इस समय आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसमें कोई नई पोजीशन बनाने के बारे में फिलहाल ना सोचें। अलग अलग सेक्टर वाइज अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी बैंक 37,412 पर है, जहाँ पे 2.87% की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी ऑटो सेकंड नंबर पे है, जहाँ पे 11,256 पर है, जहाँ पे 2.57% की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पे भी जबरदस्त गिरावट है, 17,291 पर 2.87% की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी देखें तो 35,859 पर है, जहाँ पे 2.22% की गिरावट है। निफ्टी आईटी जरूर बाजार में तेजी से बढ़ रहा है और उसके पीछे वजह भी टीसीएस है, 34,432 पर है, जहाँ पे 0.16% की तेजी है। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2,162 पर है, जहाँ पे 2.63% की गिरावट है। निफ्टी मेटल देख ले तो 5,851 पर है, जहाँ पे 2.86% की गिरावट है। निफ्टी फार्मा 13,384 पर है, जहाँ पे 0.93% की गिरावट है। निफ्टी पीएसयू बैंक 2,866 पर, जहाँ पे 3.27% की सबसे बड़ी गिरावट है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक 18,905 पर है, जहाँ पे 2.92% की बड़ी गिरावट है। निफ्टी रियल्टी बात करें तो 449 पर 2.78% की गिरावट है। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे जो बाजार में सबसे बड़ा जो माहौल बिगड़ा है वो निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की वजह से। सबसे जो बड़ी मुसीबत की बात यह है कि फिलहाल एफआई बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे। 7 फरवरी की बात करें तो इन्होंने करीब $689 मिलियन का निवेश अपना निकाला है, लेकिन 8 फरवरी को इन्होंने कुछ निवेश किया करीब $130 मिलियन का। 9 फरवरी की बात करें तो $9.33 का इन्होंने निवेश किया, लेकिन 10 फरवरी को फिर से उन्होंने $86.91 मिलियन का निवेश निकाल दिया। और 11 फरवरी आते दिन इनका निवेश और भी ज़्यादा निकला, करीब $225 मिलियन का निवेश निकाल दिया। अब हम बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की यानी डीआई की, तो 7 फरवरी को इन्होंने 1,376 करोड़ रुपीज़ का निवेश अपना निकाल दिया था। 8 फरवरी को ये फिर से बायर बने, करीब 1,115 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 9 फरवरी को 1,793 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया। 10 फरवरी आते ही इन्होंने अपना निवेश बढ़ा के 2,727 करोड़ रुपये तक कर लिया, लेकिन 11 फरवरी को फिर से वो भी सेलर बन के 696 करोड़ रुपीज़ का निवेश निकाला, और इसी वजह से यहाँ पे मामला बिगड़ा हुआ। अब यहाँ पे जो बाजार की दिशा कौन तय करेगा, तो बाजार की दिशा तय करेंगे महंगाई दर के आंकड़े। आज सरकार की तरफ से महंगाई दर के आंकड़े हमारे सामने आ सकते हैं। तो मूल्य आधारित महंगाई दर यानी WPI और उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर यानी CPI के आंकड़े आज जारी करेगी सरकार, और ये जो आंकड़े हैं इसी से बाजार की दिशा तय होगी। और दूसरी, रिजर्व बैंक ने भी पिछले सप्ताह कहा था कि मार्च तक खुदरा महंगाई दर हमको परेशान कर सकती है। तो ऐसे में अगर ये महंगाई दर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर बाजार में आगे भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, उसके बीच में सबसे बड़ी बात है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई में कोई असर पड़ सकता है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में तेज़ी का भाव बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का जो बाजार है वो भी इसका साथ नहीं दे रहा है। अमेरिकी बाजार में जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, जहाँ पे उनकी महंगाई दर 40 ईयर के हाई स्तर पे पहुँच गई है, तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि लोग फिलहाल बाजार से दूर हो रहे हैं। और ऐसे में आपको भी निवेश के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा बाजार को स्टेबल होने फिर ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो FI है वो लगातार बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। अब करीब आप देखो तो FI ने करीब 5,600 करोड़ रुपये ऑलरेडी निकाल दिए हैं पिछले सप्ताह।
पूरे फरवरी की बात करें तो 9,700 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दिया अपना। अभी तक 4 महीनों में करीब 1.52 लाख रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दिया एफआई ने। तो लगातार एफआई सेलर बने हुए और जब तक वो बाजार में फिर से उनकी एग्रेसिव खरीदारी शुरू ना हो, बाजार में तेजी बनने की संभावना कम है। तो ऐसे में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जो आगे जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं या फिर आपको अच्छे लगते हैं जिस सेक्टर में तेजी की संभावना, ऐसे में कुछ डिप में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, वरना रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बीच में जो सबसे अच्छी खुशखबरी है वो है टीसीएस की तरफ। टीसीएस ने बायबैक की ऑफर दी हुई है। इससे पहले भी उन्होंने 16,000 करोड़ रुपीज़ का बायबैक का ऑफर लाया था, वो 18 दिसंबर 2020 को था और 1 जनवरी 2021 को खत्म हुआ था। अब फिर से टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपीज़ के बायबैक की ऑफर लाई है और इसके लिए वो करीब 4 करोड़ रुपीज़ के शेयर बायबैक करने वाले हैं, जिसकी प्राइस 4,500 पर इक्विटी शेयर रखी है और जो आज के हिसाब से अभी प्राइस कम है और इसीलिए यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना है। लोग इसमें खरीदारी करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो अपनी रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 23 फरवरी 2022। तब तक जिसके पास शेयर होंगे उनको बायबैक के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो ऐसे में लोग इसमें खरीदारी करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में बाजार में तेजी का वातावरण बनेगा तो आप टीसीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार से थोड़ा दूर रहे क्योंकि जो रिसर्च एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच करें। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बाजार की दिशा फिलहाल निगेटिव बनी हुई है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।